मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अनुग्रह शक्ति विशिष्ट परमात्मा उनके विशेष अनुग्रह से विचार चल रहा है मांडव्य उपनिषद आधारित मांडव्य कारिका के द्वितीय प्रकरण के ऊपर, जिसका नाम है वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य का अर्थ है मिथ्यात्व। इसमें आत्मा ही कल्पना करता है। कल्पयत्यात्मनात्मानं आत्मदेव स्वमायया सैव बुद्धते वेदान इति वेदांत निश्चय। वेदांत सिद्धांत है सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी पारमार्थिक नहीं है, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, फिर भी हमको सारा जगत दिखाई दे रहा है। तो ये मायिक पदार्थ है। आत्मा ही अपनी माया से कल्पना कर लेता है, जैसे आप अपने मन से कल्पना करते हो, नहीं सपने में करते कि नहीं। तो कल्पना का कर्ता भी आप हो, कल्पना का कारण भी आप हो, कल्पना का विषय भी आप हो। आपसे कोई अतिरिक्त नहीं है। तो ये सिद्धांत है भैया। हाँ, तो आपका स्वरूप तो जिसको सप्तम मंत्र में कहा गया प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये कहा ना सविज्ञेय, वो आत्मा है ना, वही जानने योग्य है। ठीक है, उसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म, हो गया ना। तो इसमें वो जो कल्पना करता है भाई, किस क्रम से करता है, किस क्रम से करता है। तो कह दिया कि उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति जो है कल्पित तो है, उत्पत्ति क्या कल्पित है।
किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं पहले मन में उत्पत्ति होती है। पहले जैसे दृष्टांत है यहाँ पर, कुलाल। कुलाल जो घड़ा बनाता है, कुलाल मतलब कुम्हार, घड़ा जो बनता है वो घड़े को जो बनाता है कहाँ पर, पहले मन में ही एक कल्पना कर लेता है, ऐसा ऐसा बनाना है कि नहीं, मन में ही कल्पना कर लेता है, मन में ही बन जाता है वो, उसको बाहर प्रकट कर लेता है। हो गया कि नहीं? ठीक उसी प्रकार परमात्मा ही जगत को कैसा बनाना है, ये माया में ही, अपनी उपाधि में ही कल्पना कर लेता है। कौन? परमात्मा। हाँ, इसमें इस टीका में 13 नंबर जो कारिका है उसमें विचार आया, देखो ना, हाँ 13 नंबर में आया। तो ऐसा आया, बड़ा सुंदर है। एतद उक्तम भवति, एतद उक्तम भवति, एतेन इदम उक्तम भवति। भाई कारिका के द्वारा ये तात्पर्य आया, कारिका के द्वारा ये तात्पर्य आया, है ना? अच्छा, आया? हाँ हाँ, तो वहीं से ले लो। बहिश्चित्तो जो कहा था ना भैया, बहिश्चित्त मतलब बहिर्मुख, जो बाहर पदार्थ, बाहर जो आपको दिखाई देता है, घटपट आदि। तो बाहर घटपट आदि पदार्थ, मन का पदार्थ तो व्यवहार नहीं होता है मन का पदार्थ से, मन के लड्डू से क्या होता है ना? तो बाह्य पदार्थ मतलब ये होता है व्यवहार जो ज्ञान पदार्थान कल्पयति, है कि नहीं? तो ये भी कल्पना है, ये नहीं समझ लो कि बाहर का पदार्थ ही सत्य है, ये भी नहीं है, ये भी मिथ्या है, ये भी कल्पित पदार्थ होता है। यही विचार करना भाई, बाहर का पदार्थ जो जिसका व्यवहार करते हो, ठीक है, मानस घड़े का तो आप व्यवहार नहीं करते हो, दुकान से खरीदा हुआ घड़े का व्यवहार करते हो, लेकिन है वो भी मिथ्या है भी वो मिथ्या, ये दृश्य है, मैं उसको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसलिए दृश्य जो भी होगा मिथ्या होगा, ये विचार करना है। आया समझ में? हाँ, समझ में है कि नहीं? हाँ। और अंतश्चित्तस्तु, अपने चित्त के अंदर जो पदार्थ कैसा है, देखो, तेभ्यो व्यावृत्त बुद्धिर मनोरथादि लक्षणान आत्मनि अवस्थित है। देखो नारायण, हाँ, तो ये जो व्यावृत्ता बुद्धिर यस्य, ऐसा लगाना है, समझ में ना? हाँ, जिसकी बुद्धि हट गई बाहर से, जिसकी बुद्धि बाहर से हट गई, तो कहाँ मनोराज्य, कहाँ अपने मन में करता है। फिर आपकी बुद्धि जब बाहर नहीं गई तो कल्पना कहाँ पर करते हो? मन में करते हो। ये कह रहे हैं मनोरथादि लक्षणान, तो मनोरथ जो पदार्थ है वो कहाँ पर है? आत्मनि मतलब मन में, आत्मनि का अर्थ मन में, आत्मनि अवस्थितान भावान व्यवहार अयोग्यान कल्पयित्वा। हाँ, ये जरा समझ रखना पड़ेगा, है ना? तो अपने मन में जो सूक्ष्म रूप से स्थित है कल्पित पदार्थ, हो गया ना, उसी को फिर उसका व्यवहार नहीं होता है, मन में रहने वाले पदार्थों का व्यवहार नहीं होता है, ठीक है? मन में जो बनाते हो ना, उससे कुछ व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। भोजन बना लेते हो मन में, बस बैठे बैठे, उससे व्यवहार नहीं होता है। लेकिन मन में जो बना हुआ पदार्थ उसको बाहर फिर प्रकट कर लेता है। बाहर क्या कर लेता है? हाँ, प्रकट कर सकता है। पुनर्बहिर व्यवहार योग्यतायै कल्पयते, बाहर व्यवहार की योग्यता के लिए
वो क्या करता है, फिर कल्पना कर लेता है। बोले परमात्मा वो माया में ही कल्पना कर लेते कि ऐसे जगत को ये बनाना है, ऐसा करना है, हाँ ये धर्म है, ये अधर्म है, वो जानता है कि नहीं? जीव तो अनादि है कि नहीं? ये जीव के जो पूर्व धर्माधर्म है, जो सृष्टि के निमित्त है धर्माधर्म पूर्व, उसको परमात्मा जानता है। उस धर्माधर्म के अनुसार हैं, तो इस धर्म का फल इस शरीर में होने वाला है, इस अधर्म का फल इस शरीर में होने वाला है। ये परमात्मा पहले वो, हाँ वो पूर्व ज्ञान से वो कल्पना कर लेता है। कहाँ पर करेगा? माया में करेगा, माया में करता है। समझ में है ना? फिर उसे तो व्यवहार तक कुछ होगा नहीं, फिर बाहर प्रकट कर लेता हो परमात्मा। बाहर क्या कर लेता है? प्रकट कर लेता है। उसी से जीव व्यवहार करता है। बात समझ में आई? हाँ, ये यहाँ पर देखो, इसमें दृष्टांत दिया जा रहा है आया टीका में, एतत् उक्तम भवति, इसके द्वारा भाई ये कहा गया। क्या कहा गया है बताओ महाराज? देखो, यथा लोके कुलालो वा तंतुबायो वा घटम पटम वा कार्यम चिकीर्षुर आदौ व्यवहार अयोग्याम व्यक्तिम बोद्धो आविर्भाव्य पश्चात तामेव बहिर्नाम रूपाभ्याम संपादयति। कितना बढ़िया सुंदर बता दिया। कहते हैं जैसे लोके मतलब व्यवहार में, व्यवहार में क्या होता है देखो, कुलाल, कुलाल बोलते हैं कुम्हार को जो घड़ा बनाता है। क्या बनाता है? घड़ा बनाता है। हाँ, वो घड़ा बनाता है भैया। और जो कपड़ा बुनता है उसको बोलते हैं तंतुबाय, जुलार, जुलार बोलते हैं ना उसको हिंदी में, है कि नहीं? घटम पटम वा कार्यम, हैं कुलाल बनाता है घट को, तंतुबाय बनाता है पट को, है कि नहीं? तो जो कुलाल जो कुम्हार है ना, हाँ वो भी वेदांती हो सकता है क्या? वो भी वेदांती हो सकता है, उसमें क्या है? हाँ, वो थे कि नहीं आप लोग जानते हो ना, गोरा कुम्हार था, गोरा कुम्हार। गोरा कुम्हार के विषय में आप जानते हो? जो गोरा कुम्हार जो है, जिसके पास नामदेव गए थे, नामदेव, वो तो जानते हो। उनके पिताजी बोल दिए देखो विट्ठल भगवान को भोग लगाना, हम जा रहे हैं बाहर। तो नामदेव छोटा था, ठीक है पिताजी भोग लगाऊंगा, भगवान को खिलाऊंगा। भोग क्या लगाऊंगा? मैं खिलाऊंगा। हाँ हाँ बेटा खिलाना, टाइम पर खिलाना। देखो भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन करना, ऐसे नहीं करना, ये तो दोष लगेगा। अरे उनको क्या पता है कि भगवान नहीं खाते, वो तो समझ रहा है कि हम जैसे खाते भगवान भी खाते होंगे। हाँ, तो भोग लेकर के भगवान के पास रख दिया, भगवान भी लीला किए। हाँ, वो बैठ गया और बोला जल्दी खाओ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना। अब भगवान कुछ खा नहीं रहे हैं, चुपचाप नामदेव ये जो विट्ठल भगवान, अरे भाई जल्दी खाओ मुझे भूख लगी है। हाँ, तो भगवान तो जानते हैं ना, भगवान तो अंतर्यामी है ना, भावग्राही कहा भगवान को, भाव को जानते हो। समझ में कि नहीं? ठीक है, आपके अंदर भक्ति नहीं है और भक्ति का आडंबर कर रहे हो भाई, तो भगवान नहीं जानते कि आडंबर है, भक्ति नहीं है। और सच्ची भक्ति है तभी भगवान जानते हैं कि इसके अंदर सच्ची भक्ति है। नहीं तो भगवान उनके सच्चे भाव को देख करके प्रकट होना पड़ा, भगवान को खाना पड़ा, भोजन करना पड़ा उनके साथ में, है कि नहीं?
तब से तब ऐसी भक्ति हो गई उनके हैं साथ। हाँ, ऐसा संबंध हो गया कि साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में खेलना नामदेव के साथ। और ये लीला कोई नहीं जान रहा है, लीला को कोई नहीं जान रहा। तो क्या हुआ, एक दिन विद्वानों की सभा थी। हाँ, वहाँ पर नामदेव भी चला गया देखने के लिए, वो भी बैठ गया, विद्वानों के साथ में बैठ गया वो। वही गुरा कुंभार आया, कुंभार कुलाल। हाँ, और थापी होते ना, घड़े को ऐसे थापी ऐसे करते कि नहीं, है ना, बना कच्चे घड़े को, है ना। इसलिए सबके सिर के ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा ठक 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 करके, किसी ने तो कुछ बोला नहीं। नामदेव के सिर के ऊपर जब लगाए वो बिगड़ गया नामदेव। क्या तुम जो है विद्वानों का अपमान करते हो? विद्वानों का अपमान ऐसे किया जाए, ये ठीक नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए विद्वानों का। गोरा कुंभन, अरे ये तो कच्चा है, कच्चा है, ये कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा है, ऐसा बोल दिया सबके सामने गोरा कुंभन, ये तो कच्चा घड़ा है। अरे तो कथा जानते हो, कथा में ज़्यादा क्या करना है, कथा के रहस्य को समझना। और बोल दिया कि निगुरा है, इसलिए गुरु नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? निगुरा मतलब गुरु नहीं, जिसका, उसको निगुरा कहा जाएगा। बहुत अपमानित हो गया नामदेव और रोते रोते आ गया भगवान के पास, विट्ठल भगवान के पास। हाँ, तो रोते रोते आया तो भगवान ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो भाई? को मुझे तो ऐसा बोल दिया, कच्चा घड़ा बोल दिया मुझे तो वो भी बोला भी किसने, ये घड़ा बनाने वाला कुम्हार बोल दिया। दूसरा कोई बोला होता तो अलग बात है, इतना छोटा व्यक्ति मुझे बोल दिया ऐसे, समझ में कि नहीं। और जो है मुझे निगुरा बोल दिया, निगुरा बोल दिया। तो भगवान ने कहा ठीक तो क्या, तुम कच्चे घड़े तो हो, तुमने गुरु तो बनाया नहीं नामो। तो उसने कहा अभी भी गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ, जब साक्षात आप परमात्मा हो, हाँ, जो साक्षात परमात्मा मेरे साथ है हमेशा, तभी मुझे गुरु की आवश्यकता है। भगवान ने कहा अरे मेरा जो असली स्वरूप है तो उसको तुम जाना कहाँ है अभी तक? ये तो तुम्हारी सच्ची भक्ति से तुम्हारे साथ खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तब तो उपदेश करे फिर आप वास्तविक स्वरूप, वो मेरा काम नहीं है। भगवान ने कहा ये ज्ञान का उपदेश करना ये मेरा कार्य नहीं है, ये इसका अलग विभाग है, शिक्षा विभाग मेरा नहीं है। भगवान ने कहा वो गुरु के पास जाना पड़ेगा तुमको। श्रोत्रियम ब्राह्मणिष्टम गुरु भावे, गुरु के पास गए कि नहीं? कुंभार भी वेदांती, कुंभार भी ज्ञानी, लेकिन ज्ञान में सबका अधिकार है, ये मेरा कहना है, ऐसा नहीं समझना है। हाँ, हमारा ये वेदांत तो महात्माओं का काम है पढ़ना, और हम तो गृहस्थ है, हम तो फंसे हुए हैं, क्या बोलते हैं, बंधे हुए हैं। तो कौन बांधा आपको? कोई रस्सी ला करके बांधा है आप घर में? मान लिया कि मैं बंधा हूँ, कोई किसी को नहीं बांधता है, स्वयं बन जाता है। कोई किसी को, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। आत्मा तो असंग है, असंग ही अयम पुरुष है। ठीक है, ये मैं जो कहना है कि ज्ञान में सबका अधिकार है। ठीक है, ना वर्ण का भेद है, ना आश्रम का भेद है। हाँ, कर्मों में भेद तो हो सकता है, सभी कर्मों में सबका अधिकार नहीं होता है। समझ में आया? समझ में ये होता है, इसलिए कहते हैं। तो ये कुलाल का दृष्टांत आया तो मैंने बोल दिया है। यथा वा लोके कुलालो वा तंतु वायो वा घटम पटम वा कार्यम चिकीर्षु। ये देखो, घट बोल दिया, घट कौन बनाता है? कुलाल। पट बनाता है तंतु वाय। पहले क्या करता है? पहले जानता है कि नहीं? ज्ञान पहले हुआ। पहले क्या है? ज्ञान। पहले बताया ना हमने कि उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्वम कर्तृत्वम। कार्य के प्रति कर्तृत्व वही होता है
जो कार्य जिस उपादान से बनेगा उस उपादान का अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो और उसको बनाने की इच्छा भी हो, फिर कृति चेष्टा भी हो, तब जा कर के उस कार्य के प्रति वो व्यक्ति कर्ता कहलाएगा, कर्ता कारक। ठीक इसी ठीक जिस प्रकार जैसे घट के प्रति कुलाल होता है, पट के प्रति तंतुबाह्य होता है। घट किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। किस मिट्टी से बनता है वो भी जानना चाहिए कि नहीं? बच्चा कह दिया बेटा मिट्टी ले आओ, घड़ा बनाना है, रतीली मिट्टी को लेकर आया। हाँ पिताजी ले आया, लो कौन सी मिट्टी? अरे पागल, ये मिट्टी से घड़ा बनता है? रतीली मिट्टी से घड़ा बनेगा? हाँ, ज्ञान नहीं है उसके पास, तो वो घट के प्रति कारण नहीं बन सकता। वो किस मिट्टी से बनेगा वो ज्ञान होना चाहिए ना। इस प्रकार संसार कैसे बनेगा वो परमात्मा को ज्ञान है, परमात्मा को ज्ञान है। जीव नहीं बना सकता है विलक्षण। इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बन गए विचार तो करो। ऐसे ऐसे पहाड़ एक ही पत्थर से देखो कैसे बनाओगे? जीव नहीं बना सकता है ना, परमात्मा है। ठीक है, चिकीर्षुर आदो, वो पर बनाने की इच्छा हो गई। आदो व्यवहार अयोग्याम व्यक्ति है, देखो जो घड़ा अथवा जो पट व्यवहार के योग्य नहीं है कि नहीं? ऐसे घट को, ऐसे पट को बना लेता है कहाँ पर? बुद्धि में। पहले बुद्धि में बना लेता है ना, अरे घड़ा को ऐसे 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 बनाना नहीं, दंड में ये क्या बोलते हैं, चक्र में रखना है, मिट्टी को पहले गीली करना है, पहले उसमें रखना है, ऐसे घुमाना है, ये सब ऐसे मन में कर लेते कि नहीं? इसी प्रकार पट भी कैसे बनाना है, तंतु को पहले कैसे करना है, कैसे सजाना है, कैसे दाएं बाएं रखना है, ये सब जानता है कि नहीं? पहले मन में ऐसे सोच लेता है। ये पट बन गया कि नहीं? कहाँ पर बन गया? अपने अंतःकरण। इसी का परमात्मा के कहाँ पर बनेगा? माया में। सारा जगत परमात्मा की माया में बन जाता है। ये बड़ा विलक्षण प्रक्रिया है नारायण। ये कहते हैं देखो, बुद्धो आविर्भाव्य, बुद्धि में पहले जो कल्पना कर लेता है कि नहीं? पश्चात फिर उसके बाद तामेव, वही मन में जो है ना कल्पना की गई घट, कल्पना किया गया घट, कल्पना किया गया जो पट है कि नहीं, वो उसमें फिर बाहर क्या कर लेता है? प्रकट कर लेता है पट को तंतु में। उसका नाम हो गया पट। और क्या साड़ी बन गई? अरे क्या बनारसी साड़ी बन गई। बनारसी साड़ी बन गई कि है कि नहीं? बहुत विलक्षण प्रक्रिया है सब। काशी जाओ, देखो दुकान में, इधर देखो साड़ी दुकान, उधर देखो साड़ी की दुकान, और सामने पुतली को रख देंगे, प्लास्टिक की पुतली है उसको पहना देंगे, और अंदर इतना लाइट लगा देंगे एकदम चकाचक, है कि नहीं? और पुराना भी नया दिखे देगा, पुराना भी। और क्या, और श्रीमती जी जा रही है साथ में, और श्रीमती जी बोलेगी हमको साड़ी चाहिए, अंदर जाए और बुलाते भी आइए आइए आइए। वो इतने वो एक्सपर्ट होते हैं वो दुकान के काम करने वाले, आपको देखकर पता लगे तो आप कहाँ से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो कि गुजरात से आए हो, पता लगने लगे। आप महाराष्ट्र के हो तो मराठी बोल देंगे, गुजरात से आए हो तो गुजराती बोल देंगे, गुजराती भाषा में बुलाएंगे वो लोग, है ना। अंदर जाओगे बुलाएंगे क्या? अरे देखने में थोड़ी पैसा लगता है, देखिए देखो यही है व्यवहार। देखो व्यवहार सीधा नहीं चलता है ना, व्यवहार तो टेढ़े से चलता है। व्यवहार तो टेढ़े से चलता है ना, सीधे व्यवहार नहीं होता है ना। तो अंदर जाओगे तो फंस जाओगे बस, है ना। पैसा नहीं है तब भी श्रीमती बोले कहीं से भी लाओ, तो चुरा कर लाओ कहीं से भी, हमको तो साड़ी। हाँ ऐसे ही होता है। चलो तो बाह्य प्रसंग है।
तो ये कह दिया बहिर्नाम रूपाभ्याम संपादयति, नाम रूप का संपादन कर लेता है कि नहीं। बाहर प्रकट कर दिया मिट्टी में, उसका नाम हो गया घड़ा, हो गया कि नहीं। इस प्रकार तंतु में पट हो गया, नाम हो गया, नाम है कि नहीं। साड़ी, अब उसका आकार भी हो गया, लंबा चौड़ा जो भी है। ये हो गया दृष्टांत। तथा आगे देखो पंक्ति में, एवं अयम आदिकर्ता। आदिकर्ता कौन है? परमात्मा। कितने हैं? एक ही है। ईश्वर एक ही होता है, अनेक नहीं होता है हमारे वहाँ, ठीक है। ईश्वर तो एक ही, आदिकर्ता, वही आदिकर्ता है। आदिकर्ता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। क्या है? उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, समझ में ना। उनके संकल्प मात्र से सारा का सारा कार्य चल रहा है उनके। हाँ हाँ, ये तो जीव तो अभिमान करता है, अरे हम नहीं होते तो, जैसे ब्रह्मा बोलेगा हम नहीं होते तो कौन कौन की, ये कैसे उत्पत्ति होगी इसकी। और विष्णु बोलेगा हम नहीं होते तो कौन चलाएगा संसार को, है कि नहीं। ये सब नहीं, एक ही ईश्वर जिसमें सारी शक्ति है वो ईश्वर वास्तविक। केवल उत्पत्ति शक्ति जिसमें हो उसी का नाम नहीं होता है ईश्वर, ध्यान में रखो। एक शक्ति उतना ही है, समस्त शक्ति जिसमें है उसी का नाम क्या होता है? ईश्वर। लक्षण यही कहा गया, जो तो वायुमानी भूता न जानते, ये न जाता न जीवांते, यत प्रयंति अभिसंविशन्ति। उत्पत्ति शक्ति जिसमें है, स्थिति शक्ति जिसमें है, लय शक्ति जिसमें है, उसी का नाम क्या है? ईश्वर, वही परमात्मा है, सही में। इसलिए परमात्मा के भय से कोई हड़ताल नहीं कर सकता। हड़ताल होता है ना, आजकल कोई भी हड़ताल कर लेता है कि नहीं, है ना। ऐसा होता है कि उसके भय से सूर्य चंद्रमा सब जो है अपना अपना कार्य करते हैं। हाँ, इसलिए हम लोगों को भी करना चाहिए। और क्या हम लोग क्या करना चाहिए? आसुप्तिरामते कालम नयेत वेदांत चिंतया। हाँ, हो गया कि नहीं। हाँ, दद्यादनावसरम किंचित कामादीनाम मनागत। ये खाली मन शैतान का घर बोलते हैं। मन को खाली ना रखो, समझ में। नहीं तो लॉकडाउन चल रहा है तो बस मोबाइल में देखते रहो, है कि नहीं। सिनेमा नहीं है ना, सदुपयोग करो, जैसे ही सदुपयोग हो रहा है ऑनलाइन का, है ना। सदुपयोग, समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है नारायण। आदिकर्ता पे माया लक्षण है स्वचित्ते। हाँ, परमात्मा का कौन सा चित्त है? माया। परमात्मा का चित्त तो माया ही है, माया में ही सब कुछ कर लेता है वो, हो गया ना। हाँ, नाम रूपाभ्याम अव्यक्त रूपेण स्थिताम। हाँ, इसलिए नाम रूप सब अव्यक्त रूप से सब कुछ क्या है? परमात्मा में, परमात्मा के माया में, परमात्मा के माया में अव्यक्त रूप से, है कि नहीं। बोला कारणात्मना सारे पदार्थ है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में सारा पदार्थ कहाँ है? कारण सुषुप्ति में है, कारण शरीर में है कि नहीं। ये बताते हैं जो अव्यक्त रूप से थे, है ना, नाम रूप से अव्यक्त रूप, ना उसका नाम था ना उसका रूप था, अव्यक्त, है कि नहीं। अनभिव्यक्त रूप से जो स्थित है पदार्थ, स्थितान षष्टव्य पदार्थान, जो आगे उत्पन्न करना है कि नहीं। प्रथमम शिश्री चित्ताकरण अंतर्विभाव्य, जिसको उत्पन्न करना इष्ट है। आपने पुण्य कर्म किया है तो आपको पुण्य शरीर मिलेगा, समझ में ना। पाप किया है तो पाप शरीर मिलेगा आपको, समझ में ना। आपने कभी जो है किसी को वाणी से कटु शब्द बोला है, किसी को दुख दिया है कटु शब्द बोल करके, आपको ऐसी ही पत्नी मिलेगी। बस आपको हमेशा
कटु शब्द बोलेगी और क्या, ताना मारेगी, कटु शब्द बोलेगी, दुख होगा कि नहीं आपको? हाँ, ऐसा ही है, ये सिद्धांत है। अपने वाणी से यदि आपने किसी को कट दिया है तो ये वाणी ही आपके लिए दुख का हेतु बनेगी। समझ में कि नहीं? जैसे एक मान लीजिए कोई सूरदास है, अंधा है, तो उसको अंधे को अंधे बोलना है क्या? तो अंधे को अंधे को बोल दे सत्य है? कटु शब्द हो गया ना। इसलिए वाणी ही आपके लिए दुख का हेतु बनती है ना। ये कहना है, ये परमात्मा जानता है पूर्व धर्माधर्म के कारण कैसे उत्पन्न करना है कि नहीं? वो सबको अपने मायारोपित चित्त में प्रकट कर लेता है पहले, है ना, कल्पना कर लेता है ना। पश्चात उसके बाद मन में जो संकल्पित पदार्थ है जिसको उत्पन्न करना आगे, पश्चात बहिर, उसके बाद बाहर, सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण, है कि नहीं? जो सबके लिए क्या है? साधारण है, जो सबके लिए ज्ञान का विषय हो, प्रकट होगा तो आपको तो दिखेगा। उससे पहले माया परमात्मा देख रहा है सबको। परमात्मा के माया में रहने वाले को कौन देखेगा? परमात्मा। हम तो नहीं देख सकते ना। बाहर जब प्रकट हो जाएगा तब देखेगा। जैसे कुलाल अपने मन में घट की कल्पना करता है, तो वो ही जानता है कि मेरे मन में क्या कल्पना किया, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो नहीं जान सकता है। आए समझ में? बाहर जब प्रकट कर लेगा सब बोलेगा अरे हाँ घड़ा बना रहा है। आप समझ में ना? ठीक है। इसलिए मिट्टी, देखो मिट्टी को देख करके घट की कल्पना कर लेता है। मिट्टी को देख करके कुलाल घट की कल्पना कहाँ पर करता है? अपने अंदर कर लेता है। वो मिट्टी में नहीं है, वो मन में है। उसको मिट्टी में बाहर प्रकट कर लेता है। ये सिद्धांत है नारायण। ऐसा में जो कल्पना करता है कि मिट्टी को देख करके घट की कल्पना कहाँ पर करेगा? हाँ, वो अंदर है, वो अंदर है। आप समझ में ना? ऐसा होता है। तो बाहर फिर प्रकट कर लेता है, बाहर फिर प्रकट कर लेता है। फिर लोग बोलते हैं अरे हाँ ये घट है, ये क्या है? घट है। इसी प्रकार तंतु में पट, तंतु को देख करके क्या बनाना है? साड़ी बनाना ही कि क्या बनाना है, वो कल्पना कर लेता है जोला, तंतु बाया। और बाहर जब फिर तंतु को ऐसे कर देगा तो अरे नाम हो गया साड़ी, फिर रूप हो गया, आकार हो गया ना। ये होता है, ये क्रम को बता रहा है। ठीक है नारायण? हाँ, बढ़िया सिद्धांत है ना। इसलिए बोल दिया सर्वा प्रतिपत्ति सर्वेशम या प्रतिपत्ति, सब के लिए वो प्रतिपत्ति का मतलब ज्ञान का विषय हो गया। संपादयति हो गया ना। हाँ, तो तात्पर्य क्या निकला? कल्पनायाम क्रम अधिगति, ये कल्पना में ये क्रम का निश्चय हो। परमात्मा अपने जो हो विशुद्ध सत्य प्रधान माया, विशुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति क्या है? माया, है ना। ये विशुद्ध सत्य प्रधान जो है प्रकृति माया में, वो परमात्मा सबकी कल्पना कर लेता है अंदर, फिर बाहर प्रकट कर लेता है। ये सभी जीवों का विषय हो जाता है, उससे आपका भोग होगा ना। परमात्मा की माया में रहने वाला विषय से क्या भोग होगा आपको? हमारे ज्ञान का विषय होगा तब तो भोग होगा। ऐसा में? अच्छा नारायण, उसके बाद देख लो भाई अगला श्लोक में, अगला श्लोक किस लिए है जरा विचार कर लेंगे। देखो ऐसा कहते हैं, देखो वेदांती आप लोग विचार नहीं करते हो, हमारी तरह विचार नहीं कर पाते। हम तो तार्किक है ना, हमारी बुद्धि खूब तेज है। हमारी बुद्धि क्या है? तेज है, हो गया ना। तार्किक की बुद्धि बहुत तेज होती है। एक गांव में तार्किक गया, गांव में तार्किक गया तो व्रत रखना था, एकादशी था। एकादशी का व्रत रखना है तो तार्किक ने किसी बच्चे से, बालक तुम्हारे गांव में दूध मिलता है? दूध
गौ का दूध चाहिए हमको। हाँ हाँ मिलता है दूध। अजय बताओ दूध कैसा होता है, देखो बताओ दूध कैसा होता है, कैसा होता है, सफ़ेद होता है और कैसा होता है? अरे सफ़ेद होता है, काला भी तो हो सकता है। तार्किक ना है, काला भी तो हो सकता है। बच्चे ने कहा काला कैसे हो जाएगा, दूध हम पीता हूँ, काला तो हमने कभी देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो क्या हो गया, काला हो भी सकता है। कैसे? तार्किक ने कहा देखो सुनो तुम ठीक से बताता हूँ, तुमको दृष्टांत देना पड़ेगा ना तब तो समझ में आओगे। तो उसने कहा देखो, हाँ तुम्हारे घर में कपड़ा बनता है? हाँ वो जुल्हार का चूल्हा बोल दे, हाँ झूला का वो बच्चा था। हाँ हाँ बनता है। तुम्हारे पिताजी लोग अथवा नौकर लोग तो बनाते होंगे ना। हाँ? धागा यदि सफ़ेद हो तो उससे बनने वाला कपड़ा क्या होगा, सफ़ेद होगा। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल आया। और धागा यदि काला हो तो कपड़ा क्या होगा, काला। हाँ बात तो सही है। तो ठीक इसी प्रकार से गौ यदि सफ़ेद होगी, गौ गौ तो दूध क्या होगा, सफ़ेद होगा। हाँ ठीक है बालक, हाँ ठीक। इसी प्रकार गौ यदि काली होगी तो, तार्किक ने कहा ना गौ यदि काली होगी तो दूध क्या होगा बताओ। हाँ तो काला होगा कि नहीं, तो माथा घूम गया उसका बालक का। ये तार्किकों की बुद्धि ऐसे होता है, बड़े विलक्षण बुद्धि होती है। इसी प्रकार हमारी तरह तुम विचार नहीं कर पाते हो ना वेदांती, इसलिए सुनो हम बताते हैं। ओह तार्किक बोल रहा है, देखो टीका में, ये बहुत कठिन है ना, जगत में मिथ्यात्व का निश्चय करना बहुत कठिन होता है, ये कहने का मतलब। ठीक है। कल्पितानां कल्पना कालात् अन्यस्मिन् काले सत्वभावात् जागृत भावानां च कल्पना कालात् कालांतरे अपि प्रत्यभिज्ञया सत्वा अवगमात् अनुपपन्नम तेषां मिथ्यात्वम् इति आशंक्याः चित्तेति। ये उनका कहना है। देखो द्वैतवादी जगत को जो सत्य मानता है ना, उनके अनुसार कल्पितानाम कल्पना कालात्, ये देखो जो कल्पित पदार्थ होते कि नहीं, मन से आपने कल्पना किया, वो जो पदार्थ कब तक है, जब तक कल्पना करते हो तब तक है ना। तो कल्पना काल वाला हो गया मानस पदार्थ, कल्पित पदार्थ, ये तो हम जानते हैं भैया, तार्किक समझा रहा है। ठीक है नारायण। और अन्यस्मिन काले, जब कल्पना जब नहीं होगी तो उसमें रहेगा मानस पदार्थ, नहीं रहेगा ना। मन का लड्डू रहेगा, जब तक कल्पना है मन में तब तक वो लड्डू है, उसके बाद तो रहेगा नहीं, है कि नहीं। हाँ उसके तो फिर जागृत भावानाम च, लेकिन जागृत अवस्था में जो कुछ पदार्थ होते हैं कल्पना कालात कालांतरे पे, कल्पना काल से दूसरे काल में भी आगे रहता है। अभी पुस्तक को देख रहे हो, इसी पुस्तक को फिर कल देखोगे कि नहीं, समझ में ना। तो वर्तमान जो है अतीत काल में भी था और आगे भविष्यत काल में भी है, अथवा वर्तमान काल में भी है और आगे भविष्यत काल में भी रहेगा। हो कि नहीं, इसलिए बोलते हैं कालांतर में भी है। कालांतर में आगे वस्तु रहेगी कैसे पता लगेगा, प्रत्यभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा होती कि नहीं। अरे वही पुस्तक को मैं देख रहा हूँ, वही प्रेमपुरी आश्रम को मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतने साल से मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर निरंतर जो है पठन पाठन चल रहा है, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या प्रतिभिज्ञा हो कि नहीं, कैसे, सोयम आश्रम, अरे वही आश्रम है, वही आश्रम, ये प्रतिभिज्ञा ज्ञान है कि नहीं। इसलिए ये क्या है, सत्य है, सत्य का अर्थ सत्यत्व, ये सत्य है, ये निश्चय हो रहा है कि नहीं। जब प्रतिभिज्ञा ज्ञान हो रहा है, हो गया ना, तब फिर ये इसको मिथ्या कैसे कहोगे भैया, जो वस्तु कल भी थी अभी भी है, इसको कैसे कहोगे मिथ्या,
जो मानस विषय है, मन का विषय है, मन की कल्पना का विषय, वो तो मिथ्या हो सकता है, हो कि नहीं? हो ना। इसलिए बोलते हैं कि तेषा मिथ्यात्म अनुपन्नम। भरी ये सब मिथ्या कैसे कहोगे नारायण? मिथ्या नहीं कह सकते ना, कहने मात्र से थोड़ी होगा। कहने मात्र से भी मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? इसी प्रकार मान लीजिए कोई जो है, हाँ, तो फक्कड़ आदमी है, कोई फक्कड़ है जो है, हाँ, और नशा जो है पी लिया, नशा खा लिया, और बोलता मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, छोड़ो रास्ता छोड़ो, मैं राजा जा रहा हूँ, हाथी की ओर बैठा हूँ, तो उसका वाक्य प्रामाणिक होगा? कहता तो है, नहीं होगा ना। इसी प्रकार जगत में जो प्रतिभिज्ञा ज्ञान हो रहा है कि वही वस्तु है, तो मिथ्यात्व का निश्चय कैसे होगा? शब्द मात्र होगा तुम्हारा, ये उनका कहना, आक्षेप हुआ। जगत के मिथ्यात्व के विषय में क्या हुआ? आक्षेप हो गया। समझ में आया? हाँ, ये है, बहुत कठिन है ना। हाँ, जागृत के विषय में मिथ्यात्व का निश्चय करना बहुत पूर्व संस्कार है कि नहीं? क्या है? पूर्व संस्कार बहुत कठिन है। इसलिए पंचदशी में कहा गया ना कि जो है वो कहा गया, बहु जन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादिषु आत्मधीक्षणात् पुनर्पुनरुदेत्येव। हाँ, जगत सत्यत्वधीरपि। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर। बहु जन्म दृढ़ाभ्यासात्, ये जो आप अभ्यास कर रहे हो कि मैं मनुष्य हूँ, नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं महात्मा हूँ, ये दृढ़ है कि नहीं? कितने जन्म का है? एक जन्म है कि कितने जन्म का है? जन्म जन्मांतर का है। कितना होते हैं? कितना दृढ़ अभ्यास, बहु जन्म दृढ़ाभ्यास। यहाँ जिस जन्म में गया उसी शरीर को मैं मान लेता है। कितना विचार तो करो, देखो विचार कर लो। इसी प्रकार जगत में भी सत्य तो धीरे पे शास्त्र से आपने सुन लिया कि सारा जगत मिथ्या है, दृश्य होने से, फिर भी अपनी बुद्धि कहाँ स्वीकार कर रही है? बोलो, हो गया ना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नाटक में पाठ कर रहा है, कोई व्यक्ति पाठ कर रहा है पुरुष, और नाटक में किसका पाठ कर रहा है? फीमेल का पाठ कर रहा है कि नहीं है? और फीमेल का पाठ कर रहा है, कितना भी सुंदर का अभिनय करे, स्त्री का अभिनय करे, है, लेकिन अंदर क्या मानता है? पुरुष मानता है कि नहीं? वो दृढ़ है कि नहीं? कितना दृढ़ है? हाँ, दृढ़ है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से मैं मनुष्य हूँ, ये बहुत दृढ़ संस्कार बैठा है। ये जगत सत्य है, बहुत संस्कार, अनंत जन्म से ना, अनंत जन्म से संस्कार पड़ा है। इसलिए विचार के बिना ये मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता है। इसलिए तो द्वितीय प्रकरण है, और क्या है? द्वितीय प्रकरण तो इसी के लिए है। ये शंका करता है, इस शंका का फिर समाधान भी किया जाएगा। तात्पर्य क्या निकला? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होने से जगत सत्य होना चाहिए, वही पुस्तक है, वही मकान है। इसलिए जागृत का पदार्थ कैसा है? सत्य होना चाहिए, और मन का विषय जो मानस पदार्थ है वो मिथ्या भले ही हो, इनका कहना है। मानस पदार्थ एक काल वाला है, मतलब कल्पना काल वाला है, ऐसा में ना। लेकिन जागृत का पदार्थ, बाह्य पदार्थ ऐसा नहीं है, उसे प्रतिभिज्ञा ज्ञान हो रही है, वही वस्तु को देख रहा हूँ मैं। इसका समाधान करेंगे, स्वप्न में भी ऐसा ही हो जाता है। स्वप्न में भी, अरे स्वप्न में भी मान लीजिए प्रेमपुरी आश्रम को देखा, कोई भी चीज़ को देखा आपने, तो लगता है कि नहीं यहाँ पर, अरे वही मकान है, वही मकान भाई, कल तो यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे थे, तो उठने के बाद दोनों मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए? यही बात है ना, कितना सुंदर कह रहे हैं गौड़पाद भगवान, ये कहना जा रहे हैं, इतने में रखते हैं।
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ